पुलवामा वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का भी मंसूबा बनाया था। इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर हमला नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया था, किसी भी जारहियत का जवाब 3 गुना बड़े हमले की सूरत में देंगे। भारत का पाकिस्तानी एयर बेसिस पर भी हमले का मंसूबा था। पाक भारत हुकूमत में बराह रास्त कोई राबता नहीं। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। एयर चीफ का पाक फजाइया के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा, हालिया फजाई कामयाबी पर अमले के बुलंद हौसले को सराहा। कहते हैं खुदा के सामने सजदा रेज़ हैं जिसने हमें सुरखरू किया। That statement will be made by the government. No, I mean, we are not, I am not, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside it. That we don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Time's up in there, please. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. The target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. भारतीय चीफ बालाकोट में हलाकतों का सबूत देने में नाकाम। टारगेट्स के बारे में भी मालूमात फराहम न कर सके। भारतीय फिजाइया के सरबराह ने ब्रीफिंग में कहा कि हम हलाकतें शुमार नहीं करते। इन सवालात के जवाब सेक्रेटरी खारजा देंगे। कमाल हो गया, भारत काट कबाड़ के बलबूते पर जंग की गीदड़ भपकियां देता रहा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की जंगी सलाहियतों का भांडा फोड़ दिया। लिखा कि भारत के पास मौजूद 68% हथियार काट कबाड़ के सिवा कुछ नहीं। जंग हो गई तो भारत के पास मौजूद असलहा सिर्फ 10 दिन चल सकेगा। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ JF-17 थंडर इस्तेमाल किया। अमेरिकन टीवी की रिपोर्ट। CNN के मुताबिक अमेरिका F-16 के इस्तेमाल होने के भारतीय इल्जामात की तहकीकात भी कर रहा है। We would like to ask the Prime Minister of India, we would like to ask the External Affairs Minister of India, is this your diplomatic achievement that you got India labeled as a terrorist state? The OIC passed a resolution, and in that resolution they said, and I will read that particular excerpt, condemns in the strongest possible terms recent wave of Indian terrorism. Mark the phrase, Indian terrorism in occupied Jammu and Kashmir. कांग्रेस ने मोदी सरकार की धुलाई कर दी। मनीष तिवारी ने कहा, OIC ने भारत को दहशतगर्द रियासत कह दिया। मोदी, क्या ये है तेरी खारजा पॉलिसी? सुषमा स्वराज को सिफारतकारी का कुछ इल्म नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक क्या दरख्त उखाड़ने के लिए थी? मारे जाने वाले दहशतगर्द कहां हैं? नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद बताएं। नवजोत सिंह सिद्धू फिर मोदी पर बरस पड़े। सिविल एविएशन ने फजाई हदूद की जुज़वी बंदिश में मजीद तौसी कर दी। जुज़वी बंदिश कल दिन 1 बजे तक रहेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कोयटा और पिशावर से महदूद ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तानी अवाम ने मुश्किल वक्त में तुर्की का साथ दिया। तहरीक खिलाफत के दौरान बर्रे सगीर के मुसलमानों की हिमायत को भुलाया नहीं जा सकता। तुर्क सदर का अपनी कौम से खिताब। कतर की भी पाक भारत सालसी की पेशकश। वजीर आजम इमरान खान को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोन। भारत पायलट रिहा करने के इकदाम को सराहा। अमीर कतर का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी टेलीफोनिक राब्ता। नाइक खुरम शहीद की नमाज जनाजा डेरा गाजी खान में अदा। नाइक खुरम ने LOC नक्याल सेक्टर पर जामे शहादत नोश किया था।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान समझौता एक्सप्रेस बहाल। ट्रेन सुबह लाहौर से 167 मुसाफिरों को लेकर वाघा रवाना हुई। वाघा पर इमिग्रेशन के बाद मुसाफिरों को भारत भिजवाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। मजीद 3 कश्मीरी शहीद। जालिम फौज ने कुपवाड़ा में कई मकानात तबाह कर दिए। झड़पों में 5 भारतीय फौजी भी मारे गए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि वो खुद को नोबेल इनाम का अहल नहीं समझते। नोबेल इनाम उसे दिया जाए जो मसला कश्मीर हल करवाए। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में शहीद हवालदार अब्दुल रब और नायक खुरम शहीद को सलाम पेश किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से ASI रिजवान शहीद। शहीद एहलकार पर इससे पहले भी हमला हुआ था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। चमन माल रोड पर धमाका, 3 बच्चे जख्मी। धमाका FC चेक पोस्ट के सामने निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर के बाहर हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों की बारी नफरी जाय बकुआ पर पहुंच गई। इलाके की नाकाबंदी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। पैरागॉन सिटी में ख्वाजा बरादरान भी पेश। जुडिशल रिमांड में 19 मार्च तक तोसी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बरतानिया से कैदियों की मुंतकली से मुतालिक केस। सेक्रेटरी दाखिला के पेश ना होने पर अदालत बरहम। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आपके सेक्रेटरी दाखिला तो खुद को शहंशाह समझते हैं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, पेश होने के लिए 10 मिनट का वक्त देते हैं। अदालत की बरहमी पर सेक्रेटरी दाखिला पेश। अल-अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर जल्द समाअत करने की अपील मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म ने 6 मार्च को समाअत करने की अपील की थी। गार्ड ही लुटेरे बन गए। कराची में सिक्योरिटी गार्ड बैंक का सिफाया कर गया। बैंक के 50 लॉकर तोड़कर करोड़ों रुपए लूट लिए। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों की तबाहकारियां। हलाकतों की तादाद 12 हो गई। चागी में रेलवे ट्रैक बह जाने से पाक ईरान रेलवे सर्विस मुअत्तल। दालबंदीन समेत कई शहरों के नदी नालों में तोख्यानी। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। आर्मी हेलीकॉप्टर से सैलाब में फंसे अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। अमरीकी रियासत अलबामा में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। तूफान के नतीजे में 22 अफराद हलाक और बेशतर शदीद जख्मी हो गए। दरख्त और खंबे उखड़ गए। मवासलाती निजाम दरहम बरहम। रियासत अलबामा में इमरजेंसी नाफिज। बैतुल मक़दस में अमरीकी सिफारतखाना बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल में जब्त। फलस्तीनियों के लिए मरकजी सिफारती मिशन का दर्जा भी कम। मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ताहाल किसी मुआहदे पर इत्तफाक नहीं हुआ। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि इस बारे में की जाने वाली तमाम पेशगोइयां और अफवाहें बेबुनियाद हैं। हिंदू बरादरी आज महाशिवरात्रि मना रही है। मंदिरों में पाकिस्तान की सलामती की दुआएं।
पाक फौज के लिए खुसूसी पूजा पाठ।